हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हमारी नो योर डिस्ट्रिक्ट जो सीरीज चल रही है डे 18 डिस्ट्रिक्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट है गांधरबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एज इट इज़ बनते हैं एग्जाम्स में। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। उससे पहले जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो ये नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है, कल ही हमारे हम टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोगों ने आपको एक पीडीएफ शेयर करी है जिसमें जेएसए के जितने भी एग्जाम्स हुए थे जो अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया है, उसमें आप लोग जम्मू कश्मीर की जीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं। और 90% क्वेश्चंस जो थे वो हमारी सीरीज से थे। जो भी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या ज्योग्राफी या टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे थे वो हम लोगों ने कवर किए थे, इसीलिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए दो अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, जो हमारे एंड से जूनियर असिस्टेंट का क्रैश कोर्स मांग रहे हैं, हमारे एंड से जूनियर असिस्टेंट का क्रैश कोर्स आपका कल से शुरू हो जाएगा। अभी तकरीबन ऑफिशियल डेटा नहीं आया है कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है टाइपिंग टेस्ट, बट आपका जो दूसरा एग्जाम है फेज 2, उसके लिए आपको ऑलिव बोर्ड पे वीडियो लेक्चर, समरी नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी जेएसए की, जूनियर असिस्टेंट की, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की और एसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए। आप लोग कोड यूज कर लेना विंटर, और 1 मिनट का टाइम आप लोगों का लूंगा। बहुत जल्द हमारे एंड से आप लोगों को काफ़ी सारे अपडेट्स जो है ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत देर से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जल्दी ही हम लोग आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांधरबल है कहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का मैप। यहाँ पे जो जगह बांदीपुरा से आप लोग देख सकते हैं, बारामूला से, श्रीनगर से, कारगिल से, ये काफ़ी जगहों से कनेक्टेड है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें नॉर्थ में, ज़्यादातर आप लोगों को ये जगह जो देखने को भी दिख रही है गांधरबल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक हमारी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट इसके बाद रह जाएंगी, जिसमें एक है आपकी कुपवाड़ा और एक है जम्मू। बाकी सब डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो बच्चे भी गांधरबल से हैं, ये डिस्ट्रिक्ट भी नई बनाई गई है। ये किससे निकली है? तो ये निकली है श्रीनगर से। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, अब आपको मैं साथ साथ में होमवर्क देते जाऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है कार्व्ड आउट हुई है, यानी कि निकली है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने चीज़ समझाई थी, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख रहे हैं, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, ये तीनों पहले एक ही थी। जिसमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट निकली थी? किश्तवाड़ और रामबन निकली थी डोडा से। किश्तवाड़ पे क्वेश्चन भी आया था कि गुलाब सिंह ने कब एनेक्स किया था, इसको याद रखना। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रियासी, रियासी निकली थी आपकी उधमपुर से। वैसे ही बांदीपुरा हम लोगों ने क्या देखा था, बांदीपुरा किससे अलग हुआ है? बांदीपुरा अलग हुआ है बारामूला से। तो इसी तरीके से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट किससे अलग हुई है, ताकि आप लोगों को याद रहे। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। और रजौरी पुंछ भी पहले एक ही था। अब आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें गांधरबल लोकेटेड कहाँ पे है, तो 34.23 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड और 74.78 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड में ये है। नॉर्दर्न जो है डिस्ट्रिक्ट है ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, जिसी से ये पहले कार्व्ड आउट हुआ है। और ये कब बना था, इसको स्टेटस कब मिला था अलग डिस्ट्रिक्ट का? वो मिला था इसे 1 अप्रैल 2007 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्ट्रिक्ट जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से निकली हैं, आपको उनके बारे में भी चीज़ों को याद रखना है। इसके अलावा गांधरबल टाउन का जो नाम है, या जो गांधरबल टाउन है वही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। नाम कहाँ से ये मिला है? तो एक काफ़ी फेमस स्प्रिंग है गांधर भवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को डायरेक्ट ये पेपर में देखने को मिलेगा। गांधर भवन जो स्प्रिंग है, वहाँ से ही इसका नाम जो है ड्राइव किया गया है, ये माना जाता है। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम हुआ, तो गांधर भवन से ये इसका नाम बदल के हो गया गांधरबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। जो नई नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, उनमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री या वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, बट थोड़ा यहाँ पे चीज़ें हैं। हम लोगों ने गेटवे टू द सेंट्रल एशिया पढ़ा था कल भी। अब यहाँ पे गेटवे टू द सेंट्रल एशिया, अब आपको मैप से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बांदीपुरा के बारे में हम लोगों ने चीज़ों को देखा था, वैसे ही गांधरबल के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी गेटवे था टू द सेंट्रल एशिया। कारगिल के लिए भी कहा जाता है, लद्दाख, बेसिकली लद्दाख के लिए भी ये कहा जाता है। क्यों था? क्योंकि इसके टॉप पे अगर आप लोग चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, पहली चीज़ क्या है, अब ऐसा कहा क्यों जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि जो पहले यानी कि ओल्डन डेज में जो गांधरबल था, वो एक्ट करता था गेटवे टू द सेंट्रल एशिया बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन ऑफ द अर्स्टवाइल सिल्क रूट।
जो सिल्क रूट था उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन था आपका गांदरबल, इसीलिए इसे भी कहा जाता है कि ये एक्ट करता था एज अ गेटवे टू द सेंट्रल एशिया। बट बांदीपुरा में हम लोगों ने जब डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज़ को लिखा था, वहाँ पे आज की डेट में जो एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, वो पहले क्या थी, वो पहले जो था, पहले एक ऑफिशियल कस्टम डिपार्टमेंट का वहाँ पे था। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनेगा एग्जाम में, और आपको बताना है वो किस जगह पे है, स्पेसिफिकली किस जगह पे। इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो था कश्मीर में, कहा जाता है कि सिंध वैली के थ्रू अब आया। अब सिंध वैली एक अलग जगह है। अब ये जो चीज़ है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 नाम आप यहाँ देखने हैं, जेकेएसएस भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से। हजरत शाही हमदान, रिंचन शाह जो पहले रूलर माने जाते हैं, और मिर्ज़ा हैदर की बेटी, ये कहा जाता है 3 जो ये थे, इन्होंने एंटर करा था कश्मीर में, कहाँ से, गांदरबल से, और पॉपुलरली जो उस समय क्या कहा जाता था, सिंध वैली के नाम से फेमस था। अब ये जो पॉइंट है इसे थोड़ा सा ध्यान देना, इसे हाईलाइट कर लेना। जो रिवर सिंध है वो ट्रैवर्स करती है कोर्स ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर थ्रू द डिस्ट्रिक्ट विद अ बेसिन एक्सीडिंग 1556 किलोमीटर। द डिस्ट्रिक्ट कवर्स द एंटायर वाटरशेड ऑफ द रिवर। अब जो सिंध रिवर है, अब पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो सिंध रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है झेलम रिवर की। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसी वजह से जो आप देख सकते हैं सिंध वैली में जो पहले गांदरबल को सिंध वैली के नाम से जाना जाता था, रीज़न क्या था सिंध वैली का और इस जगह का, जो सिंध वैली थी उस दिनों का कहा जाता था क्योंकि जो रिवर सिंध है वो इस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, काफ़ी ज़्यादा एरिया यहाँ से कवर करती है, काफ़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आज की डेट में आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो सिंध वैली था और जो ये गांदरबल है, इसीलिए इनका नाम सिनोनिमस वे से लिया जाता है, यानी कि एक ही माना जाता है। इसके अलावा अब जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखना है, मैंने आपको मैप के थ्रू बताया। गांदरबल के साउथ में श्रीनगर आता है, नॉर्थ में बांदीपुरा है, नॉर्थ ईस्ट में कारगिल है, अनंतनाग साउथ ईस्ट में, और बारामूला साउथ वेस्ट में है। चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन जो मैक्सिमम एरिया है इस जगह का वो हिली और सेमी हिली एरियाज में कंसिडर किया जाता है। नाला सिंध, जो अब ये पॉइंट याद रखना, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, और 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो वहाँ पे आज काम करें, जिसमें सबसे पहले आ जाता है लोअर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसे कानगान के नाम से भी जाता है फर्स्ट, और अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेकंड भी है जो सुंबल जगह में है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो वहाँ पे अभी चल रहे हैं। नाला सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है पूछा जाएगा तो याद रखना झेलम की है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आता है अमरनाथ केव। अमरनाथ जो गुफा है वो आपको गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, जिसकी वजह से ये पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है ये वर्ल्ड में काफ़ी रिनोन्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आता है सोनमार्ग। सोनमार्ग जो है इसे मिडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक आपको देखने को मिलता है गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है ये बेसिकली किस में है, ये है बारामूला में, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मिडो ऑफ फ्लोर। और एक है युसमर्ग जिसे मिडो ऑफ जीसस भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों के नाम याद रखना, कई बार मीनिंग पूछे जाते हैं कि क्या इसको किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है खीर भवानी टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। मनसबल लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहा जाता है ये डेरिवेटिव है मानसरोवर जो लेक है उसका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछे गए हैं एग्जाम में बहुत बार, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस आप इन चारों को कह सकते हैं। इसके बाद आपको कमार साहिब, बाबा हैदर, आरे तुलामुला ये भी आपको देखने को मिलेगा। गत्सर लेक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। थजवास ग्लेशियर आपको देखेगा, और नीलाग्राड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं ये एग्जामिनर ने बहुत बार पूछी हैं। चांसेस कम है कि वापस पूछे, लेकिन कई शिफ्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। गांदरबल बेसिकली इन जगहों की वजह से ज़्यादा फेमस है। एज सच हिस्ट्री या बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी। टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब आपके लिए होमवर्क क्या है, एक बार इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आप लोगों को गूगल सर्च करना है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। हमारे एंड से जब हमारी ये डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएंगी, नो योर डिस्ट्रिक्ट, तब मैं आपका एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाऊंगा। 20 to 25 क्वेश्चंस आपके होंगे, तो देखेंगे उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करेंगे। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे।
और साथ ही साथ जो लोग जम्मू से हैं, आप लोग हमारी लाइब्रेरी में आ सकते हैं, आप लोगों को ये मिल जाएगा। सेकंड फ्लोर जीडी कॉम्प्लेक्स अपोजिट परेड ग्राउंड जम्मू, आप लोगों को ये मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हैं। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा बिजी हम लोग अभी चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम आपके लिए काफ़ी सारे एक नए अपडेट्स लेके आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। तो थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मिलेंगे। जूनियर असिस्टेंट का क्रैश कोर्स भी कल से शुरू हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। और अगर आप लोगों को टेस्ट लेने हैं तो आप लोग ले सकते हैं ऑलीबोर्ड के ऐप पे, विंटर कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जेकेपी एसआई की क्लासेस हमारे एंड से शुरू हो जाएंगी आपकी 1 जनवरी से। नए साल के दिन आप लोगों के लिए हमारे एंड से 2 बहुत बड़े गिफ्ट आएंगे। तो चलो उसके लिए वेट करो थोड़ा सा, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।